उड़ो और आज उड़ ही जाओ, क्योंकि कल है बोर्ड का मैथ्स का पेपर। यस सीबीएसई, तैयारी हो गई? अब तक नहीं हुई? तो चलो आज स्पाइडी दीदी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है। सो लेट्स गो। एंड हर एक चैप्टर क्वेश्चन जो बताऊंगी कर लेना, पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अब एनजाइटी या डरने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, एक लाइव क्लास देख लो और थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम कर लो, भैया गाड़ी सेट है, फिर तो उड़ने वाले हो। टाटा। ओ सॉरी सॉरी, टाटा नहीं, दिखा रही हूँ, दे रही हूँ गिफ्ट। तो सीधी बात, जैसे हम लोगों ने बात की थी, ये रहा तुम्हारा 30 नंबर का प्लान, और ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ कुछ अब पढ़ लो। चैप्टर 1 आपका रियल नंबर, रियल नंबर्स में से इरेशनल प्रूफ करने का क्वेश्चन या एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और 3 नंबर में साथ साथ एमसीक्यू आएगा। 4 नंबर का पेपर आपका यहाँ से बनता है इससे ज़्यादा का भी है, बट बेटर है पहले इतनी चीज़ कर लो। चैप्टर 3 से ग्राफिकल क्वेश्चन, ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हो, साथ साथ इनकी रेशोज, ये भी आपको 4 नंबर आराम से दिला देंगी। एपी से केस स्टडी बेटा कंफर्म है, तो केस स्टडी में अगर आपसे चारों क्वेश्चन नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से ए और डी फाइंड करना सीख सकते हो, जिससे आपके 2 या 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद बात आती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, चैप्टर ट्रायंगल्स, ये साथ साथ डायरेक्ट 5 नंबर की नहीं आएगी, इसके साथ आपके पास आएगा क्वेश्चन, तो बेटर है बीपीटी का प्रूफ भाई साहब रट लो, और ये स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए है। 7 चैप्टर से आपके पास आने वाली है केस स्टडी डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला पे आएगी, समझ कुछ ना आए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिए जाएंगे, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालना सीखो। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, मीन मोड मीडियन तीनों निकालने का फॉर्मूला याद रखो, पेपर में फॉर्मूला कोई नहीं बताएगा। एंड नेक्स्ट इसमें से आ सकता है आपके पास मिसिंग फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन। मिसिंग फ्रिक्वेंसी स्पेशली मीन और मीडियन की ज़्यादा आती है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो उसे अच्छे से करो, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको ये दिलाएगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो सबका फेवरेट है, इजी भी होती है, बॉल्स वाले क्वेश्चन, कार्ड वाले क्वेश्चन, एट मोस्ट एट लीस्ट एग्जैक्टली हर एक चीज़ को अच्छे से करो। प्रोबेबिलिटी मिलके आपको दिलाएगी 4 नंबर, और अगर हम काउंट भी करें तो ये बनता है आपका 30 नंबर का पेपर। अब बेटा ऐसा मत सोचो कि 30 नंबर, 15-12 नंबर तो आप लोगों को आपके स्कूल वाले असेसमेंट में भी देते हैं, तो अगर 30 यहाँ से और 15 वहाँ से, 45-50, पूरे साल कुछ नहीं पढ़े, लास्ट में पढ़ के 45 या 50 मार्क्स ले आओ तो बहुत अच्छा है। एंड एक छोटी सी ट्रिक या टिप, अगर आपको एमसीक्यू में कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ डोंट स्किप, कोई क्वेश्चन स्किप मत करके आओ, एमसीक्यू में कुछ भी आंसर लिख के आओ। एंड फ्रॉम माय ओपिनियन बेटर है कि अगर आप ऑप्शन सी लिखा हो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात हमारे पास आती है, अगर आपको किसी रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नहीं आता, सपोज क्वेश्चन नहीं आता बट उसका फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला राइट डाउन करके आओ। तुम लोग वहीं क्वेश्चन पढ़ के हार मान जाते हो, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लिखो, उससे रिलेटेड वैल्यूज़, उसकी स्टेटमेंट जो भी पता है लिखो। आपको पास मैथ्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, और स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब है तुम्हें हर एक चीज़ लिखने के मार्क्स मिलते हैं, तो सिर्फ ये चैप्टर इनफ नहीं है, चैप्टर आपके पास 4 भी कर सकते हो, वहाँ से ट्रेन वाला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री, जिनको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल एक बार पीछे बना लेना, कर लेना। एंड इसके बाद आती है ओएमआर शीट, बहुत अच्छे से फिल करना, अगर ओएमआर शीट में गड़बड़ कर दी तो पेपर चेक नहीं होगा। क्लियर? तो प्लीज़ बेटा लास्ट डे है, पढ़ लो। साथ साथ एक टिप और, अगर हो सकता है तो सर्कल के लास्ट के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से है, और सर्कल की थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट्स आर इक्वल, तो आप ये भी कर सकते हो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आती है बेटा। क्लियर? ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अब सब कुछ छोड़ के पढ़ लो, क्योंकि कहने में 10वीं है बट 10वीं सबके बस की नहीं है। प्लीज़, पूरे साल कुछ नहीं किया पर अब तो कुछ करके दिखाई दोगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड मेक श्योर सब कुछ कर लेना भाई। कुछ लोग सुबह सुबह एडमिट कार्ड ही भूल जाते हैं, तो ये अपना सामान पहले तैयार, मुझे
पूरी उम्मीद है तुम लोगों से, तुमने सामान पहले तैयार कर लिया होगा, अपनी किट, बैग, एडमिट कार्ड विच इज़ द मोस्ट वन इम्पॉर्टेंट कर लो। सुबह भगवान जी के मंदिर जाके आना, गुरुद्वारे में मत्था टेक आना। मेरा भी आशीर्वाद तुम सब पे है। जय हो। सो ऑल द बेस्ट।